इसलिए मेरे जीवन में आरसीएम समझ में आया और मैंने इस काम को किया। बहुत लोगों को बताऊँगा, बहुत लोगों को जॉइन कराऊँगा, बहुत लोगों को आगे बढ़ाऊँगा, बहुत लोगों को इन प्रोडक्टों के द्वारा हम परचेज़ करवाऊँगा और जिसको बताऊँगा वो सब मेरी बात मान लेंगे। इतना शानदार काम कौन नहीं मानेगा, लेकिन जब हम लोगों के पास गए, तो लोगों ने सबने मना कर दिया कि मेरे को ये नहीं करना। बड़ी हताशा हुई, बड़ी निराशा हुई। सौभाग्य ये था कि उस समय मैंने अपने ग्रेट अपलाइन को फ़ोन लगाया। मैंने कहा सर ये है तो बहुत अच्छा, लेकिन लोग इसको मानते क्यों नहीं? लोग इसको जानते क्यों नहीं? लोग उसको स्वीकार क्यों नहीं करते? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे को बताओ कि ये आप लोगों ने ये कैसे कर लिया? उन्होंने एक बात बताई थी, उन्होंने कहा जो लोग नहीं मान रहे हैं, यही तुम्हारी जीत का सबसे बड़ा कारण है। बड़ा अचंभा लगा, मैंने कहा सर हम बताने जाते हैं, लोग मानते नहीं, हमारी जीत का कारण इसमें क्या होगा जब कोई जुड़ेगा ही नहीं, तो मेरा नेटवर्क बनेगा ही नहीं, तो मेरी रॉयल्टी आएगी नहीं, तो ये कैसे करते हैं? तो उन्होंने कहा था ये अभ्यास है, साइकिल चलाए थे एकदम नहीं चली थी। जो भी धरती पे काम किया जाता है एकदम कुछ नहीं होता, धीरे-धीरे उस काम में अभ्यस्त हो जाता है व्यक्ति, उसके बाद उसका पारंगत हो जाता है, फिर उसको डिप्लोमा प्रमाण पत्र मिल जाता है, उसके बाद में वो डॉक्टर आदि वकील आदि बनता है। उनकी थोड़ी-सी बात मेरे समझ में आई, मैंने लोगों को बताना शुरू किया, 10 को बताया, 20 को बताया, 30 को बताया, खैर सिलसिला शुरू हुआ। आज 10 वर्ष और 2 महीना 14वाँ 15वां दिन है। इन 10 वर्षों के बीच में आज की डेट में 50,000 से ज़्यादा लोगों का मेरे पास में नेटवर्क है। लगभग ऑल इंडिया ओवर्स रिश्तों से भी गहरे रिश्ते हैं लोगों के घर में। ऐसे रिश्ते हैं कि दिल बाग-बाग हो जाता है दोस्तों। अभी जहाँ से आया हूँ रात्रि में वापस वहाँ की नज़ारा देख कर के हृदय प्रफुल्लित हो जाता है कि मेरे जैसे काम आदमी को इतना शानदार काम मिल गया। जिन होटल पे रुकता हूँ उसी के नीचे पोस्टर जब छपे होते हैं कि मुख्य अतिथि, वक्ता फलाना, ढिमाका, मनोज दीक्षित, आँखों में आँसू आ जाते हैं। हल्दी, धनिया, मिर्चा के अंदर इतनी बड़ी जादूगरी मैंने ज़िंदगी में देखी, उसको महसूस की। जिनको कभी गया नहीं, जिनके घर, जिनके गाँव नहीं कभी गया, रिस्पेक्टेड इतनी श्रद्धापूर्वक बातें, ऐसा लगा कि पैसा नहीं भी मिलता फिर भी इस काम को करना चाहिए। एक तो ये चीज़ मिली, दूसरी सबसे विलक्षण चीज़ मिली, गरीबी को नज़दीक से देखा था। इतना नज़दीक से देखा ही नहीं था बल्कि गरीबी को छुआ भी था। आज आरसी बिज़नेस इतना देता है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे गाँव में, हमारे ब्लॉक में कोई भी भारत सरकार का जो सर्विसमैन है नंबर 1 जिसको तनख्वाह कहते हैं, वेतन करते हैं, वो वेतन मेरा प्रत्येक नौकरियों से सबसे बड़ा है, मेरे पूरे ब्लॉक में। तो ये तो उपलब्धि ही रही, आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ा वेतन 1 से 1.5 लाख रुपए तक भारत सरकार देती है। ऊपर की कमाई कुछ भी कोई कर ले, बैंक मैनेजर को भी 80-90 हज़ार, 1 लाख रुपए, सवा लाख मिलते हैं। ऐसे लगभग 2 बैंक मैनेजरों के बराबर ये स्कॉलरशिप, ये वजीफा मेरे को वारसिम देता है। उसी की वजह से बच्चों को पढ़ाया, उसी वजह से मकान बनाया, उसी वजह से कारें खरीदी। आज जो है वो कल और बड़ा-बड़ा होने जा रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कार तो बहुत सारे लोग खरीदते हैं, तुमने कौन-सी आरसी बिज़नेस में बहुत बड़ा काम कर दिया, कारें तो बहुत लोगों के पास। मैंने कहा बहुत लोगों के पास एक है, मैंने चौथी खरीदी। बहुत लोगों के पास यही आखिरी है, मेरी आखिरी गाड़ी बता देंगे तो दिल काँप जाएगा आपका। तो ये ढेर सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी के साथ। यहाँ पर जो स्कॉलर मिलता है, वजीफ़ा मिलता है, उस वजीफ़े में मुकेश कोठारी जी ने अपना स्वयं का जेट प्लेन खरीद लिया। तो जब जेट प्लेन एक व्यक्ति खरीद करके दिखा सकता है आरसीएम वालों को कि मैंने जेट प्लेन खरीदा है आरसीएम की कमाई से, तो फिर कारों का सिलसिला तो बहुत छोटी बात है। आइए दोस्तों, इस सारी उपलब्धियाँ जो हैं, ये कथानक, ये कहानियाँ, ये तभी संभव होंगी जब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म को प्रधानता रूप दिया जाएगा, उसको फल की प्राप्ति अवश्यंभावी हो जाती है। कर्म क्या है? यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो 2-3 काम बहुत महत्वपूर्ण है और सीधी-सीधी बात, जब प्लान मिला था तो 2 बातें बताई गई थी, इसमें खर्चा करना है और चर्चा करना है। मैंने कहा और कुछ करना है? तो उन्होंने कहा और कुछ करना ही नहीं। मैंने कहा हो तो बताइए सर। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मना किया था कि मनोज दीक्षित, इसमें केवल खर्चा करना है और चर्चा करना है, तीसरा जो काम ही नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? बड़ा अच्छा लगा।
और मैंने दोस्तों दोनों काम किए। एक तो खर्चा किया, यानी आटा, दाल, चावल, हल्दी, धनिया, मिर्चा जो भी जीवन में ज़रूरत है परिवार के लिए, वो आरसीएम की दुकान से लाए। चर्चा करने निकले, ज्ञान नहीं था, लोगों ने माना नहीं। जब मैंने फ़ोन लगाया हमने कि खर्चा तो बहुत बढ़िया हमारा चल रहा है, सब टोटल आरसीएम से ही ला रहा हूँ, लेकिन चर्चा करते तो लोग समझते नहीं। उन्होंने कहा इसकी ट्रेनिंग ले लो। मैंने कहा ये कहाँ होगी? तो उन्होंने कहा मीटिंग्स में आना शुरू करो, बड़े-बड़े प्रोग्राम में आना शुरू करो, अपलाइन को से बात करना शुरू करो, किताबें पढ़ना शुरू करो, सीडियाँ देखना शुरू करो। और मैं इतना सीरियस था, मैंने कहा सर जो-जो प्रोग्राम है उसमें मुझे बताओ, बुलाओ, मैं हर जगह आने के लिए तैयार। दोस्त हूँ, बड़ा मज़ा आया। इन 10 सालों के बीच में 2 बार करोड़पति बनने का सौभाग्य मिला, स्कॉलर मिला, अभी वजीफा है। आइए मूलभूत काम चर्चा कैसे करें? खर्चा कैसे करें? चर्चा कैसे करें? बहुत थोड़ी साधारण बात आपके बीच में रखना चाहूँगा। क्योंकि यहाँ पर टोटल बातें जो होंगी बड़ी साधारण हैं। इसको गंभीरता से उन साधारण बातों को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं, तो सफलता मेरे घर अवश्यंभावी हो जाती है। हम इसको गंभीरतापूर्वक स्वीकार नहीं कर पाते हैं और निकल पड़ते हैं। पहले तो इसको गंभीरतापूर्वक हमें स्वीकार करना है। स्वीकार का पहला शब्द है 100% आरसीएम के सामानों का उपयोग करना। ये पहला स्वीकार भाव है। इतना जिसने कर लिया, तो ये बड़ी-बड़ी जो बातें अभी प्लान के अंदर आप लोगों ने देखी, ये पहले की सीन है, ये अब की सीन है, अब ये करोड़पति बन गए, पहले ये थे। ये सारी सीन की 1/2 भाग आधी सफलता उसी दिन मिल जाती है व्यक्ति को, जिस दिन 100% आरसीएम की दुकानों का सामान प्रयोग करने का वो दृढ़ संकल्प ले लेता। दृढ़ संकल्प ही नहीं, बल्कि उस दृढ़ संकल्प के साथ में वो चल पड़ता है, उस रास्ते पे चल पड़ता है और आधी सफलता उसके पास उसी दिन आ जाती है। दूसरा कार्यक्रम, दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरी विज्ञान, दूसरा समाधान है वो चर्चा का है। अब ये चर्चा जो है, पहले से भी हम करते थे लेकिन अनरजिस्टर्ड करते थे। बाइक मेरी बढ़िया, भैया कपड़ा कहाँ से लाए? तुमने कहाँ से दवा ली जो ठीक हो गए? फलाने डॉक्टर को, दिमागी को। चर्चा तो वैसे भी लोगों की करते थे, लेकिन अनरजिस्टर्ड करते थे। और जब अनरजिस्टर्ड चर्चा होती है, तो चर्चा करने वाले को कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर रजिस्टर्ड चर्चा करने के लिए आए हैं और जैसे ही रजिस्टर्ड चर्चा करेंगे, रजिस्टर्ड चर्चा करने के पात्र बनेंगे, तो श्रीमान जी फिर पापड़ तो बेलने पड़ेंगे। वैसे किसी को भी आपने आपने दवा कोई टेबलेट खाई, कोई बहुत बड़े डॉक्टर ने लिख दी और वो समस्या थी आपके पास में, वो खाली पत्ता रखा हुआ है। उसी समस्या का कोई भी व्यक्ति मिलता है तो हम वो पत्ता उठा के लाते हैं, भैया ये वाला देख लो, ये वाली दवा ले आना, तो वो भी लाता है। अब जरा सोच के देखो, दवा किसने लिखी थी? एक एमबीबीएस डॉक्टर ने। आपको फायदा किया, आपने पड़ोसी को वो पत्ता दिखाया, पड़ोसी वो टेबलेट को लाया और उसने भी खाया, उसको भी फायदा हुआ। लेकिन रजिस्टर्ड चर्चा डॉक्टर की है, आपकी रजिस्टर्ड चर्चा नहीं है। आपकी उस टेबलेट को किसी ने मान लिया अलग की बात है, लेकिन लोग मानेंगे नहीं, पता नहीं ये क्या हुआ, नुकसान कर गई, क्या हुआ? तो ढेर सारी शंका करेंगे आपके बताने से। डॉक्टर उस दवा को कैसे भी कहीं से भी लिखेगा, उसको मान्य करेंगे, क्यों? क्योंकि उसने रजिस्टर्ड चिकित्सक बनने के लिए ढेर सारे पापड़ बेल चुका है, 5 साल पढ़ाई कर चुका है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी चर्चा का क्षेत्र है। चर्चा के लिए यहाँ पर 6 बेसिक है, 7 यहाँ पर कार्डिनल्स हैं और 8 यहाँ पर कोर स्टेप्स हैं। ये यहाँ के विज्ञान का सबसे शानदार समाधान है कि अगर इस विज्ञान में, चर्चा रूपी विज्ञान को हमें आविष्कार रूप में बदलना है, अपनी सफलता में बदलना है, तो यहाँ टूल्स दिए गए हैं। वो टूल्स जो हैं 6 बेसिक, उसके तहत अगर कोई व्यक्ति इसमें लग जाता है, तो निश्चित कामयाब हो जाता है। आरसी बिजनेस जैसे मैंने ज्वाइन किया, उस समय 3 पैंट शर्ट के कपड़े मिला करते थे। तुरंत सिलाए, सिलाने के बाद मेरे एप्लाई ने कहा कि जूता खरीदिए, टाई लगाइए। मैंने तुरंत लगाई। क्यों लगाई तुरंत?
इसलिए लगाई क्योंकि मुझे वो सब ज़रूरत था जो आरसीएम देता है। जो आरसीएम देता है वो मेरे पास कुछ भी नहीं था और मुझे वो सब चाहिए था इस उम्र में, इसलिए मैंने तुरंत ड्रेस कोड में आए, साइकिल एक न्यू खरीदी उस समय और बैग एक बढ़िया-सा बैग खरीदा आरसीएम से बड़ा-सा और उसमें सामान भरे, कैरियर पे रखा, एक बैग कंधे में लटकाई, निकल पड़ा सफ़र पर। जो जहाँ मिला उसको बताया, जो जहाँ मिला उसको बताया। उसके बाद जब 6 बेसिक का स्वरूप मेरे सामने आया, उसके साथ जैसे ही मैंने बताना शुरू किया तो लोग मानने के लिए तैयार होने लगे और ये जैसे मेरा 5वाँ महीना गुज़रा, मेरी रॉयल्टी आ गई। छठे महीने में मेरा सेलिब्रेशन हो गया रॉयल्टी का। उसके बाद 1 साल के अंदर टेक्निकल अचीवर बना। अब आप कहेंगे यार मैं तो नहीं बना, आप भी बनोगे, अगर वो वैसे ही काम करेंगे तो ज़रूर बनेंगे। 1 साल में टेक्निकल बना और आगे-आगे कहानियाँ चल रही है, बड़ी-बड़ी उपलब्धियों की तैयारी उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम आपके बीच में रखना चाहेंगे। किसी महान गुरु ने एक बार बोला है कि काम करने वाला व्यक्ति मरने के कुछ घंटे पहले ही वृद्ध होता है। काम करने वाला व्यक्ति मरने के पहले कुछ घंटे पहले ही वृद्ध होता है, यानी हमें काम पे लग जाना चाहिए। काम पे लग जाना चाहिए और काम कैसा होना चाहिए? दूसरों की जीभ वो अपने कानों का उपयोग करोगे। हाँ, दूसरों की जीभ और अपने कानों का उपयोग करोगे तो तुम्हें जीवन में उपयोगी अनेक बातें मालूम होती रहेंगी। ये काम की शुरुआत का सूत्र मुझे मिला था। हम यहाँ पर आरसी में लोगों को बताने जब प्रोडक्ट जाते हैं, तो सामने वाले को बोलने नहीं देते। यही असफलता का कारण बन जाता है। हमें कानों का उपयोग करना है, जीभ का उपयोग तब करना है जब कान तृप्त हो जाए सामने वाली बातों से सुन करके उसकी सारी बातों को सुन लें, उसके बाद में अपनी वाणी का प्रयोग करें। अगर ऐसा करेंगे तो आरसीएम की हर बात लोग सुनने के लिए हर व्यक्ति तैयार है। उसको हेल्थ गॉड ऑयल के विषय में जब बताएँ और बीच में वो अगर किसी भी प्रकार की बात करे, बोलने लगे, तो एक काम आप कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, सर आपके पास में ढेर सारा इसका ज्ञान होगा, लेकिन मात्र 2 मिनट के बीच में मैं इस ऑयल की जो चर्चा कर रहा हूँ, उसके बाद में हमारी आपकी बातचीत होगी और आप इस पर सुझाव अपने हमें प्रदान करेंगे तो मुझे बेहद अच्छा लगेगा। अब हेल्थ गार्ड के विषय में सुझाव वो क्या देगा, लेकिन हमारे शब्द ऐसे ही होने चाहिए कि अब आप इस दुनिया के सबसे महानतम ऑयल के विषय में अगर आप कुछ सुझाव देंगे तो हमें आपकी बात को स्वीकार होगा। अब हमने अपने प्रोडक्ट की तारीफ भी की और उसके सुझाव को भी स्वीकार किया। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलते हैं, जब कोई हमारे सामने व्यवधान आए तो केवल पल भर रुक जाना मेरे दोस्त, क्योंकि आरसी बिजनेस सब कुछ देता है, ध्यान रखना। इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो छूट जाए। जज बनने से छूट सकती है, डीएम बनने से छूट सकती है, देश के प्राइम मिनिस्टर बनने से भी छूट सकती है, लेकिन इसमें नहीं छूटती है। क्या क्या? मनुष्य जीवन में जो सब कुछ प्राप्त करने का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो आरसी बिजनेस है। यानी देश का कोई भी कितना बड़ा नेता अभिनेता हो, वो अपने परिवार को अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से वो पद नहीं दे सकता। वो एक्स वाई जेड कोई भी हो, आरसीएम ये पहली गारंटी लेता है कि आप रॉयल्टी अचीवर बन करके दिखाओ, रॉयल्टी अचीवर की इनकम घर में ला करके दिखाओ और उसके बाद में आप इस दुनिया में नजर आओ तो आओ, नहीं आओ तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जाना सबको है। लेकिन रॉयल्टी इनकम घर में लाने के बाद जिसने लाई है वो अगर चला भी गया तो उसके घर से कभी रॉयल्टी इनकम नहीं जाएगी। ये दुनिया का पहला अजूबा है हमारे पास और इस शानदार अजूबे में कुछ खूबियां हैं जिनको हमें समझना है, स्वीकार करना है। एक दिन में वो सारी चर्चाएं नहीं हो सकती, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा, आप आए हैं तो ठहरे, आप आए हैं तो ठहरे। दुनिया का नजरिया जो है समझे इस व्यवस्था के प्रति,
दुनिया अपने नजरियों से हमें समझाना शुरू करने वाली है कि ठीक नहीं, बहुत कर चुके यार सिम बिजनेस, हमारे बहुत पहले किया था, हमारे चाचा ने किया था, हमारे फलाने ने किया था, कुछ नहीं हुआ। आप उनकी नजरियों को समझें कामयाबी के लिए। जब कोई ऐसी नजरिया दे तो आप अपनी नजरियों से उस नजरिए में सम्मिलित हो। अपना नजरिया क्या है? अपना नजरिया है यार, ये कह रहा है कि सफल नहीं हुए और मनोज दीक्षित तो सफल होके दिखाया, कोठारी सफल हो गए, वत्स जी सफल हो गए। तो इसके मतलब सफलता असफलता में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इसने कहीं ना कहीं इसको पूरी जानकारी नहीं है। उस समय आत्मा से ईश्वर से प्रार्थना कर दे, हे भगवान, हे खुदा, इस पर दया करें। दुनिया के सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट को ये नकार रहा है, इसको सद्बुद्धि प्रदान करें। अगर ये भाव रख करके हम आगे बढ़ेंगे तो लोग सुनने के लिए तैयार होंगे। जैसे ही जैसे ये कॉन्सेप्ट आपको हमको आगे ले जाएगा, और मैंने कविता की किताब में भी लिखा था कि यार सीम के दो है काम, करो निरीक्षण प्रातः शाम। एक काम है प्रोडक्टों को आजीवन अपनाने का, और काम दूसरा प्यारे मित्रों काम के गोल बनाने का। काम के गोल बनाना ये दूसरा काम है, उसको हम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब केमिस्ट्री बदलती है तो हिस्ट्री बदलती है, ध्यान रखना। ग्रेट गुरु श्रीमान यश सत्री जी के शब्द हैं कि केमिस्ट्री बदलती है तो हमारी हिस्ट्री बदलती है। तो इस केमिस्ट्री को बदलने के लिए हमें इस महत्वपूर्ण सौभाग्यशाली काम को पर लग जाना चाहिए। मैंने जैसे ही किराए के रूम से शुरुआत किया, अपने ड्रीम्स को लगाया, रॉयल्टी आएगी, टेक्निकल आएगा, कब कार आएगी, कब ये आएगा, तो घर में बहुत सारे रिश्तेदार जब आते थे वो हंसते थे कि 27 साल हो गया अभी किराया नहीं छूट पाया, वो कारों का एक फोटो लगाए बैठा है। लोग हंसते थे, मुस्कुराते थे। लेकिन हम, जिनकी कार आ गई थी, जिनके बंगले बन गए थे, उनकी याद में इतने मशगूल थे, हमें दुनिया की बातें समझ में नहीं आ रही थी। दुनिया क्या कह रही थी, मुस्कुरा जाते थे तो लोग कहते थे कि अब मैंने तो आप ये बात बोली, जवाब नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मैंने कहा ये रहस्य है, ये सर जो देख रहे हो मेरे दोस्त, ये चारों तरफ लगा हुआ है, ये जरूर आएगा इसमें। अगर आप चाहते हो तो बिना कोई बातचीत किया हो हम दोनों लोग मिलकर के आर सीन का प्लान देखें। तो बहुत कम लोग देखते थे, चले जाते थे। रिश्तेदारों ने रिश्ते को तोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं, जब उसके अगर में जाओ तो वो हर सीन बताता है। बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं, यहाँ पर कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहने आया हूँ कि 5,000 बिजनेस वैल्यू अपने सेल्फ आईडी पर करने का आज दृढ़ संकल्प ले लो। 12 महीने में 60,000 बिजनेस वैल्यू होगा, ध्यान रखना। 12 महीने में 60,000 बिजनेस वैल्यू होगा, और 5 साल में 3 लाख बिजनेस वैल्यू होगा। 5 × 5 = 30, 3 लाख बिजनेस वैल्यू होगा। और 3 लाख बिजनेस वैल्यू का सामान खा पी करके नहीं आरसी में आते तो कहीं बाहर से लेते। लेकिन एक आपको जुगाड़ बताने जा रहा हूँ, एक रहस्य बताने जा रहा हूँ। 5,000 बिजनेस वैल्यू प्रति महीना, 12 महीने में 60,000 बिजनेस वैल्यू, 5 साल में 6 × 5 = 30, 3 लाख बिजनेस वैल्यू। 3 लाख बिजनेस वैल्यू का निरंतर 5,000 बिजनेस वैल्यू के गुणांकों से 60 महीने तक खा डालो, और 5 साल के बाद कम से कम, और कम से कम, और गुणे 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 कम से कम, हजारों बार कम से कम, लाखों बार कम से कम, 1 लाख रुपया महीना आरसीएम देना शुरू कर देगा, कम से कम। अब बताइए आप, जरा विचार कीजिए, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सी दुकान है, कौन सा सिद्धांत है, कौन सी विज्ञान है जिसमें हल्दी धनिया मिर्चा आटा दाल चावल खा करके 5 साल के बाद उस दुकान से मेरे को बिना दुकान चलाए, बिना शटर ऊपर नीचे किए, बिना कोई लेखा जोखा मुनीम रखे, बिना कोई पैसा लगाए, उस दुकान से मेरे को 1 लाख रुपए मिलने लगेंगे। अभी धरती पर मात्र अकेली दुकान है, सभी समस्याओं का जहां समाधान है, उसका नाम है आरसीएम बिजनेस की दुकान, जिसको पिकअप सेंटर बोला जाता है। आइए दोस्तों, एक तो पहला संकल्प हम ये ले लेंगे। दूसरा संकल्प है अपने खाली समय में आरसीएम को सीख करके, आरसीएम के प्लान को सीख करके, आरसीएम की प्रोडक्टों की रेट वेट क्वालिटी को समझ करके, यहाँ के दिव्य प्रोडक्टों की को स्वीकार करके हमें 2 लोगों को रोज बताना है। ये दूसरा काम है, 2 लोगों को रोज बताना है। कोई माने
कोई आए, कोई न माने, कोई ना आए, मेरे को कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा काम है पुजारी की तरीके से मंदिर की सफाई करना और वस्त्र सही करना मूर्तियों के, उसके बाद आरती करना, फिर थाली लेना, फिर बाजार में चारों तरफ निकलना, इधर बाहर लोग खड़े होते हैं उनको निकलना, हमें लोगों को आरती दिखाना है। कोई आरती स्वीकार करेगा, कोई पैसा चढ़ाएगा, कोई चला जाएगा, कोई प्रसाद लेकर के दूसरे को दे देगा, कोई तो फेंक देगा। लेकिन ये दुनिया के ये सारे प्रसाद के प्राप्त करने वाले लोग, इनकी वजह से पुजारी कल क्या मंदिर में पूजा बंद कर देगा? नहीं बंद करेगा। उसका उसका दैनिक काम ही है, उसको पता है कि मेरा काम क्या है। ठीक उसी तरीके से एक तो 5,000 बिजनेस वैल्यू का दृढ़ संकल्प, 1000 2000 3000 का काफी डालेंगे, छोटा मोटा परिवार होगा। और अगर बहुत छोटा परिवार है तो हम 1000 बिजनेस वैल्यू का काफी डालें। मेरे जैसा अगर बहुत दयनीय जीवन है जहां पर बड़ा मुश्किल था उस समय जब मैंने शुरुआत किया था, न्यूट्रीचार्ज आया भी था उस समय, लेकिन न्यूट्रीचार्ज खाते तो कैसे खाते, बहुत सारी चीजें थी, यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग तो खाने वाले थे, हमारे पास में चक्की का आटा आता था, लेकिन आशीर्वाद भी खाने वाले लोग मोहल्ले में थे। पतंजलि का भी आटा खा रहे थे लोग, उससे हमारा सस्ता भी है, उससे हमारा अच्छा भी है। इसलिए 5,000 बिजनेस वैल्यू करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं, कर किया नहीं जाता। 5,000 बिजनेस वैल्यू तो हो जाना चाहिए। करने के लिए हमारी टीम में 50,000 1 लाख बिजनेस वैल्यू लगातार वर्षों से लोग कर रहे हैं। 2 महिलाएं हैं हरियाणा में, 1 लाख बिजनेस वैल्यू वो करती हैं। इसलिए नहीं करती हैं कि उनको बताया गया कि इतना कर लो तो हो जाएगा। वो कहती हैं इतना तो मेरा हो ही जाता है हर महीने। यानी 5,000 बिजनेस वैल्यू मस्ट है, ऊपर जितना करेंगे वो तो अलग बात है। 5,000 बिजनेस वैल्यू आराम से कर सकते। दूसरा है लोगों को बताना, 2 लोगों को। 2 लोगों को कैसे बताना, उनको डायरी पर नोट करना है, पहले से लिस्ट में नाम होना चाहिए, उनको आमंत्रित करें, उनको मिलें। 2 लोगों को बताएं, प्रोडक्ट की रेट वेट क्वालिटी के विषय में बताएं। माने तो माने, नहीं माने तो ऐसा बताएं जैसे शुभ सूचना लेकर के गए। ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, हम स्वार्थ सूचना लेकर के पहुंच जाते हैं, जो वो समझ जाता है ये मुझे जोड़ने आया है। शुभ सूचना के द्वारा हम अपना काम तो केवल पोस्टमैन वाला होना चाहिए, चिट्ठी किसी की देना किसी को, कोरियर वाला होना चाहिए। प्रोडक्ट बनाता कोई और है, बुकिंग किसी और ने की है, उसको नहीं मतलब इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, अपना देख लो। ठीक उसी तरीके से हमको भी हेल्थ गॉड ऑयल, न्यूट्रीचार्ज आदि आदि प्रोडक्ट को दिखाना, उसके विषय की विशेष बातें बताना है। और अगर वो बहुत सारे प्रश्न करता है तो हमें किताब पकड़ा देना है, हेल्थ गॉड ऑयल की पंपलेट पकड़ा देना है और उसको बता देना कि आप अपने मोबाइल में राइस ब्रान ऑयल की चर्चा कीजिए, गूगल में बोलिए वो आ जाएगा। आप गामा ओरिजिनल बोलिए वो आ जाएगा। आप गुड डाट बोलिए वो आ जाएगा। आज का जमाना बड़ा शानदार है यार सिम करने वाला। यानी उसको बोलिए वो आ जाएगा। सर उसको समझने का प्रयास करने दो, हमें ज्यादा समझाने का प्रयास नहीं करना है। हमें केवल प्रेजेंटेशन देना है। ये धरती का पहला अलौकिक ऐसा आयल है जो अगर इसके विषय की चर्चा की जाए तो पूरे ग्रंथ भर जाएंगे। गूगल में जाएंगे, राइस ब्रान ऑयल डालेंगे, हेल्थ गॉड ऑयल डालेंगे, अभी तक जितने भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मनुष्य जीवन में डब्ल्यूएचओ के बैनर तले सबसे बड़ा अवार्ड जो मिलता है हर साल एक किसी खाद्य प्रोडक्ट को, उस खाद्य प्रोडक्ट में एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर के और हमारे मोदी तक इसी तेल को सर्वोत्तम प्रोडक्ट मानव जीवन के लिए बताया गया है। ये पंपलेट दिखा दीजिए, उसको गंभीरता रूप से उसको स्वयं पढ़ने दीजिए। तो इस तरीके के 2 लोगों को बताना है, उनका नाम नोट करना है और नाम नोट करने के बाद उनको फॉलो करना है। 2 लोगों को कल बताना, 2 लोगों को परसों बताना, 2 लोगों को सिलसिला जारी करो। 30 दिन में 60 लोगों को बता डालेंगे। प्रकृति का नियम है, जब आप नेगेटिव पॉजिटिव, यहां तक कि बोले अगर पॉइजन भी बेचना है, यहां तक बोले कि हमें भभूत भी बेचना है, मिट्टी भी बेचना है, तो 20 लोगों को बताइए, 2 लोग 4 लोग मान लेंगे। तो आरसीएम जैसे खूबसूरत प्रोडक्टों को अगर हम बताएंगे तो क्यों नहीं लोग मानेंगे, बशर्ते हमारा बताने का प्रतिशत बड़ा होना चाहिए। अगर 60 लोगों को बताया है तो 12 लोग, 12 पंचे 60, 20% प्रकृति का विधान है। ये आरसीएम का सूत्र नहीं है। आप मिट्टी लेकर के जाएं तो भी 20 लोग खरीद लेंगे।
पुड़िया में बांधे, एक लाल कपड़ा में बांधे और 20 लोगों को बताएं कि कैसे दिव्य दरबार की मिट्टी है, मात्र इसका दक्षिणा शुल्क 21 रुपए है। अगर दरवाजे पे बांध देंगे तो भूत प्रेत नहीं आएंगे, जबकि आप उठा के अपने वहीं से लाए जहाँ पे मिट्टी का ढेर बना हुआ था। लोग 10 लोगों को बताएंगे, 2 लोग फटाक से श्रद्धा से खरीद लेंगे। तो जब दुनिया में इस तरीके की बोल करके मिट्टी बेच रहे हैं लोग, जहर बेच रहे हैं लोग, तो फिर हम दुनिया का सबसे बड़ा अमृत, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आरसीएम के प्रोडक्ट, इनको हम क्यों नहीं लोगों को बता सकते? 2 लोगों को डेली बताएंगे तो कम से कम 10,000 बिजनेस वैल्यू का तो सामान बिक जाएगा। ध्यान रखना, जो आपने 5,000 बिजनेस वैल्यू की बात रखी है, 2 लोगों को डेली बताने वाले का कम से कम 10 से 15,000 बिजनेस वैल्यू का प्रोडक्ट बिक जाएगा। और श्रीमान जी 60 लोगों में 12 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। कम से कम आज की डेट में मेरे से हम 60 लोगों को प्लान दिखाएं तो 60 के 60 ज्वाइन होते हैं। अब तो टाइम नहीं 1 टू 1 प्लान दिखाने की, लेकिन जब भी कोई रास्ते में कार पे मिल जाता है, बैठा लेता हूँ, तो उतारता तभी हूँ जब तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं लगा देता। क्यों? क्योंकि मैं उसको कुछ बताते ही नहीं, मैं तो केवल कुछ संदेश है आरसी बिजनेस के, धीरे-धीरे सीख जाएँगे अगर आप देना शुरू कर देंगे। लोग आपके पास भीड़ लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि सर ये तो बहुत शानदार बात बताई, मुझे स्वीकार है, बताओ उसमें क्या करना है? लोग स्वयं केवाईसी लगाने के लिए तैयार मिलेंगे, बस हमारी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। साइकिल चले थे तो प्रैक्टिस एक हाथ से चलाने की नहीं थी, फिर एक हाथ से चलाने लगे, फिर हैंडल भी छोड़ करके चला करके हम लोगों ने देखा है। बीच में गिरे हैं, उस गिरे की तपस्या को भूल गए, लेकिन फिर हम बहुत स्मार्ट बन गए। और यहाँ तक कि बस उसके बाद वाली हमने साइकिल सीखी नहीं, उसके बाद वाली कुछ लोगों ने सीखी। क्योंकि साइकिल सीखने का मतलब ये नहीं जो चलाने लगा वो साइकिल सीख गया। इसकी सीखने की क्षमताएं बहुत बड़ी-बड़ी, लोग मौत कुआं में साइकिलें चलाते हैं, मोटरसाइकिलें चलाते हैं। इसके मतलब ये बाइक जो है अभी हम सीखे नहीं, इसकी और चरम सीमाएँ चलाने की। लोग पहाड़ों पे चलाते हैं, ऊँचे-ऊँचे चलाते हैं, घुमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब जो चीज़ सीखे अब भी वो फुल नहीं है। इसके और बहुत कुछ है आगे सीखने का। अगर चाहें तो आरसी मदरस में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने का सौभाग्य मिलेगा। ढेर सारे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। और एक जादुई सूत्र मैं आपको देना चाहूँगा, जो मुझे कानपुर के एक शानदार होटल में कोई व्यक्ति विशेष रुका था, आरसीएम का कामयाब लीडर, उनसे मैंने पूछा था। मैंने कहा सर, आपकी नज़रें भी नहीं, आँखें भी नहीं काम कर रही हैं, उसके बाद इतना बड़ा अमाउंट आप प्राप्त करते हैं, उसका राज बता दो। तो उन्होंने कहा था कि मनोज जाइए, आज के बाद अगर राज जानना ही चाहते हो, तो अपनी टोटल कमजोरियाँ लिख डालिए एक कागज़ पर और उनको उनको अपनी डाउन लाइन में, ए लाइन में और बी लाइन में जॉइनिंग करवा दो। मैंने कहा सर समझे नहीं। उन्होंने कहा पहले कमजोरी लिखो। मैंने कहा कमजोरी क्या लिखे, मैं तो स्वस्थ हूँ, हमारे पास तो कोई कमजोरी। उन्होंने कहा ये वाली नहीं, शारीरिक कमजोरी नहीं। आपके पास, हमसे पूछा आपके पास बाइक है? मैंने कहा नहीं, साइकिल उस समय हुआ करती थी शुरुआत में। तो उन्होंने कहा लिखो उसमें, बाइक मेरे पास नहीं है तो यही कमजोरी है। हमने कहा वेरी गुड। उन्होंने कहा कार है? हमने कहा जब बाइक ही नहीं तो कार कहाँ से आएगी? तो उन्होंने कहा ये भी लिखो कमजोरी है। उन्होंने कहा कि पैसा है? हमने कहा नहीं, पैसा भी नहीं है, पैसा होती तो मोटरसाइकिल नहीं खरीद लेते। उन्होंने कहा ये भी कमजोरी लिखो। तो कहने का तात्पर्य, टोटल कमजोरियां लिख डालो और अपनी डाउन लाइन में उनको ज्वाइन करा दो। मजा आ गया दोस्तों। जिस शहर में गया वहां पर गया तो मैं बस से किसी व्यक्ति को मिला, प्लान दिखाया, प्लान देखे क्योंकि उसके लिए हम पारंगत हो चुके थे, एक्टिविटी सारी आ चुकी थी, सीख चुके थे, आप जैसे होनहार व्यक्तियों की भीड़ में मैं आ चुका था। लोगों को प्लान दिखाया, कार वाले को प्लान दिखाया, कार वाले को ज्वाइन जैसे कराया और कार वाले को इसमें ड्रीम्स लिखाए दिखाए, उसको बड़े प्रोग्राम में लेके गए। जो प्रोग्राम में लेके गए तो न तो कार मुझे चलाना था, न तो मुझे पेट्रोल डलवाना था। आराम से मालिक बन करके बैठ करके खुद वो चला रहा था मालिक, और कह रहा था गुरुजी, 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 गुरुजी। मजा आ रहा था। उसकी बात याद आई, अपनी कमजोरियों को ज्वाइन करा दो। मैंने मोटरसाइकिल वालों को ज्वाइन कराया, कार वालों को ज्वाइन करा, पैसे वालों को ज्वाइन कराया, सबको कमजोरियों को लिस्ट बनाकर सबको ज्वाइन करा। हमारे पास बड़े सपने नहीं थे, लेकिन हमने अपने डाउन लाइन में बड़े सपने वालों को ज्वाइनिंग कराई। मिस्टर ज्ञान प्रकाश सिंह जैसे साथियों का डायरेक्ट प्रवेश कराने का मेरे को सौभाग्य मिला। यस के सिंह जैसे साथियों में कितना संघर्ष हुआ होगा जब ऐसे लोगों की मैंने ज्वाइनिंग लगा करके यहाँ तक आगे बढ़ाने की प्रेरणा प्रदान की होगी अपलाइन का साथ लेकर के। दोस्तों, अपनी कमजोरियों की लिस्ट बना लो और अपनी ए लाइन, बी लाइन में उनको लगा दो। 6 महीने तक उनका पालन पोषण कर दो। 6 महीने में उनकी जड़ें ऑटोमेटिक
पकड़ लेंगी जमीन को, और जब जमीन को जड़ें पकड़ लेती हैं और जड़ें जमीन को जब पकड़ लेती हैं तो वृक्ष को बढ़ना अवश्यंभावी हो जाता है, और वो वृक्ष फिर एक दिन विराट वटवृक्ष के रूप में हो जाता है। आज वही हाल मेरे साथ हुआ। मैंने शुरुआत में जिन जिन लोगों की, सैकड़ों लोगों की ज्वाइनिंग कराई, वो आज नहीं है मेरे साथ, लेकिन उन्हीं सैकड़ों से कुछ लोगों ने, सैकड़ों में कुछ लोग थे जिन्होंने और की ज्वाइनिंग कराई, और की ज्वाइनिंग कराई, और की ज्वाइनिंग कराई। उनसे मेरा कोई परिचय नहीं था, लेकिन जिनको मैंने ज्वाइन कराया था वो आज नहीं मेरे टीम में, लेकिन उन्होंने जिसको ज्वाइनिंग कराया था, जब वो चले गए तो उनको फिर मिले तो देखा कि इनके पास सपने बड़े हैं, और आज उन्हीं की वजह से मुझे स्टार एमरल्ड और रूबी तक जाने का सौभाग्य मिला दोस्तों। तो ज्यादा बात न करते हुए, क्योंकि टीसीजी का प्रोग्राम भी शुरू होने वाला है 8 बजे से, उसके पहले एक मेरा बहुत, क्योंकि कल रात्रि में वापस सोने का भी सौभाग्य मिला, फिजिकली तरीके से ढेर सारे लोगों को मिलने का सौभाग्य मिला, ढेर सारे आप जैसे आम को खास बनते हुए, जो मेरी आज नजरिया, जब आरसी बिजनेस में ऐसी मीटिंग में कोई बैठता है तो बस दिल से एक ही प्रेरणा आती है कि यार ये सारे करोड़पति लोग बैठे हैं। अब इस शब्द को इतना अंदर तक चला गया है, जब भी कोई आरसीएम का सूट पहन करके आरसीएम की बातें सुनता है या आरसीएम को काम करता है, हो सकता है कि उसको उतना भरोसा आरसीएम पे है कि नहीं है, लेकिन आज मेरी वो स्थिति हो चुकी है, जब भी मैं किसी को दूर से देखता हूँ, अभी प्लान सोबर मिस्टर बहुत शानदार तरीके से जो प्रस्तुति कर रहे थे इतनी अव्यवस्थित व्यवस्था के बीच में भी, तो ऐसे साथियों को देख करके लगता है यार ये भविष्य का ये अरबपति बनने वाला है। क्यों? क्योंकि आरसीएम अपनी विशाल उड़ान की तैयारी कर चुका है। अभी उड़ा नहीं है, ध्यान रखना। उड़ेगा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में जैसे नहीं, वो आता है गोल गोल, हवा जो घूमती है तो जो भी उसके बीच में आता है वो सब उसी में घूमता चला जाता है। ठीक वही रूप धारण करने की तैयारी में हर चीज, जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट और गुड नाइट से गुड मॉर्निंग तक की बाजार व्यवस्था को कैप्चर करने की मैन्युफैक्चरिंग अपनी स्वयं की रेडी हो चुकी है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक के प्रोडक्टिविटी की मैन्युफैक्चरिंग स्वयं की रेडी हो चुकी है। दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम रेडी हो चुका है। अब केवल फीता कटना जरूरी था, वो फरवरी में काट दिया गया। अब बहुत बड़ी उड़ान भरने वाले हैं। क्या? अब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आएंगे 2-4 साल में, रुके रहो मेरे दोस्त। सवेरे ज्वाइन करेंगे, 11 बजे दुकान खुलेगी आरसीएम की, 11 बजे ज्वाइन करेंगे, शाम की क्लोजिंग जिसकी होगी वो रॉयल्टी चीवर बन जाएगा। महीने भर में टेक्निकल हो सकता है। ऐसी बड़ी बड़ी तैयारियों के साथ आरसीएम अपने विराट रूप में आने की तैयारी है, लेकिन मोतियों की बरसात तो होगी, मोतियों की बरसात तो होगी। मिलेंगे किसको? उनको जिनको तलाश होगी, जो आज वर्तमान में इस अवस्था पर, इस आरसीएम की बहुत बड़ी उपलब्धता लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे, उस समय जो जुटा होगा, लगा होगा, अपने इष्ट मित्र दोस्त रिश्तेदारों को बता रहा होगा, और बता करके एक बात जरूर कह रहा होगा कि भैया अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक प्रोडक्ट मैं आपको देता रहूंगा, और प्रोडक्ट भी आपको अगर अच्छे न लगे, ये भी कह सकते हैं, आपको हम न अच्छे लगे, हमारा आरसीएम न अच्छा लगे, हमारा प्रोडक्ट न अच्छा लगे, ताऊ चाचा मामा जिसको आप बता रहे हो, दोस्त रिश्तेदार या अजनबी किसी को भी, उसको अपना मोबाइल नंबर उसके मोबाइल नंबर में फीड करा दे मोबाइल में, और उसको अपने आप फीड कर ले, और एक बात उसको कान खोल करके सुनने के लिए बता दे। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात बोल करके वाणी को विराम चाहूंगा। जो लोग नहीं मान रहे हैं आज की डेट में, उनको एक बात शपथ दिलाने की, सर मैं आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक आरसीएम करूंगा, आरसीएम सीखूंगा, और आपको भी एक दिन मजबूरी बस आरसीएम करना पड़ेगा। लेकिन आप इसको आज स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक वचन तो आपको मुझे देना पड़ेगा, वो ये कि जब आपको मजबूरी बस आरसीएम ज्वाइन करना कभी पड़े, तो फिर मनोज दीक्षित को मत भूलना, अपना नाम ले दो, ये वादा करो। बाकी जय सीताराम कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं, उसको विदा कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं। ये वादा करने के बाद मैंने जिन जिन लोगों से ये वादा किया था वो सारे ज्वाइन है। क्यों? क्योंकि मैंने कसम खिला दी थी कि ज्वाइनिंग मेरे साथ नहीं करना। अगर आपको मजबूरी बस यार सिम करना पड़ जाए, आप लगे कि नहीं अब तो मैं हो ही नहीं सकता, तो वो 3 बार
उससे मैंने बोल देते थे 3 बार। मैंने कहा सर त्रिवाचक हो गया? ये सब होते हैं हमारे यूपी में। तो कह हाँ, चलो, चलो ठीक है। जब कभी भी मजबूरी हो जाएँगे, तुम्हारा इतना बड़ा ये प्रोग्राम है, देखे कैसे मजबूरी हो जाएँगे। बहुत सारी बातें उस समय सुनाते थे शुरुआत में लोग। तो वो सारे के सारे लोगों को जॉइन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरा तो दोस्त था। मेरा तो जो भी रिश्तेदार था, जो भी अजनबी था, उसने मेरी बात तो नहीं मानी, लेकिन उसका ससुराल जो थी वो बहराइच हिमालय थी। और बहराइच में मेरे जैसा कोई व्यक्ति उसके साले को जॉइन करा दिया, उसको बड़े प्रोग्राम को दिखा दिया, उसको भीलवाड़ा ले जा गया, उसका विजन क्लियर करा, उसकी दीवानगी उसके सर पे चढ़ा दी यार सिंह की। अब फोन किसको लगाएगा? जीजा जी को। और जीजा जी तो 4 साल पहले फंस चुके थे, उन्होंने वचन लिए थे। अब वो फोन लगाया, जीजा जी आरसीम आपको, आरसीम मैंने किया है। अब ट्रॉक से जैसे उन्होंने आरसीम का नाम लिया, जीजा जी का पारा गरम। उन्होंने कहा यार कसम मैंने तो किसी के साथ खाई थी, ये बीच में कहाँ से आ गया? तब वो जीजा जी कहेंगे यार मैं क्या करूँ? मैं तो बंधा हूँ किसी वचनों में। एक मनोज दीक्षित नाम के व्यक्ति हैं जिनसे मैंने कसम खाई थी कि यार सिम करेंगे तो जॉइन करेंगे तो तुम्हारे साथ करेंगे, अन्यथा जीवन में करेंगे नहीं। अगर हम वादा खिलाफी करते हैं तो ठीक नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ? ऐसे-ऐसे लोग जॉइन होने शुरू हो गए। कहने का तात्पर्य ये वचन ले सकते हैं, आइए चलते हैं उस शानदार आर्थिक आजादी के मिस सफर पर, जहाँ पर सभी लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सभी की उसमें मैं भी शामिल हूँ साहब। डायमंड की एक पोटली रखी हुई है, जिसमें 25 लाख रुपए महीने से शुरुआत होती है। अभी पिछले महीने का एक ऐसा साथी जिसका मंथली स्टेटमेंट 96 लाख के लगभग है, रवि ओपी शर्मा का। ऐसी बड़ी-बड़ी पिनें, बड़ी-बड़ी उपलब्धियां एसआरसी में जुड़ी हुई हैं, सबकी पोटली रखी हुई है, चढ़ाना चढ़ना है, बढ़ना है और असफल लोगों की बात नहीं सुनना है। असफल लोग लौट रहे होंगे, कहेंगे कहाँ जा रहे हो आप? कहोगे डायमंड की पोटली अपनी लेने जा रहे हैं। लोग कहे कहीं डायमंड डायमंड नहीं, चलो यार लौट चलो, वहाँ बहुत झाड़ियाँ हैं, बहुत सारे कांटे हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, ऊँचे खाले कहीं गिर गए तो ये हो गया तो वो। कुछ लोग उन्हीं के कहने पे लौट आते हैं, जबकि उनकी भी पोटली डायमंड के ऊपर रखी है यार सिम की, जहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी अरबों-खरबों रुपए का खजाना रखा है। लेकिन असफल लोगों को लौटते समय उनसे मित्रता कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हीं का साथ करके वापस आ जाते हैं। और कुछ आपके जैसे विराट लोग, भाग्यशाली लोग, मेरे जैसे परम सौभाग्यशाली लोग, वो कहते हैं कि यार तुम तो लौटे जा रहे हो, आप तो ऐसी बात कह रहे हो, लेकिन आपसे पहले एक व्यक्ति मुझे और लौटते हुए मिला और वो आरसीएम के डायमंड की पोटली भी उसने दिखाई कि मैंने अपने नाम की लेकर के आया हूँ। हम यार उससे मिल चुका हूँ, उसने कहा है कि मनोज दीक्षित तुम्हारे नाम की भी पड़ोस में रखी थी, जाओ ले आओ। और उसने ये भी बताया था कि रास्ते में झाड़ी भी पड़ेंगी, कांटे भी पड़ेंगे, चढ़ाव-उतार भी आएँगे, डरना नहीं, साहस करते रहना, आगे जो चल रहा है, जो उस अपनी पोटली के लिए लेने जा रहा है, उसकी उँगली थाम लेना, उसका जो भी थाम पाना, आगे बढ़ते रहना और यही करते-करते आप जितने भी साथी यहाँ हैं, सभी लोग भविष्य के डायमंड अचीवर बने। इन्हीं शानदार शुभकामनाओं के साथ आपको विशेषकर राज किशोर जी को और सभी बैठी हुई सशक्त टीम यहाँ पर मिश्रा जी आदि-आदि ढेर सारे साथी हैं। इन सभी को हृदय से मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ और एक लाइन कहना चाहूँगा कि आरसीएम आरसीएम ये राइट कांसेप्ट मार्केटिंग है। इस शब्द को अर्थ को बार-बार स्वीकार करते रहना कि ये राइट कांसेप्ट मार्केटिंग है, राइट कांसेप्ट मार्केटिंग है। मतलब यही राइट कांसेप्ट मार्केटिंग है। अगर ये वाला ही मंत्र स्वीकार हम लोगों ने कर लिया तो आरसीएम हमको राइट बना देगा और जो हम राइट नहीं बन पा रहे वो अपलाइन से मिला करके राइट करना, खेलना, कूदना सब कुछ सिखा देगा। इन्हीं शानदार शुभकामनाओं के साथ जय आरसीएम, विजय आरसीएम, आई लव आरसीएम। राजकिशोर जी, स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी, मैं आपको देता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाल के आए और हम लोगों को थोड़ा गाइड किए और आपने बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ें लिखाई हैं, उनको भी मैंने नोट किया है और पूरी टीम की जो उम्मीद थी आपसे, वो सब कुछ मिला है। जैसा मैंने टीम से वादा किया था, वैसा आपने बताया है और हमारे बीच में गुरुजी पीयूसी ऑनर भी अभी हैं, जो कि अभी आपके ही हाथों से उसका उद्घाटन होना है। स्वागत। मोहाली में आपको पिकअप सेंटर मिलने वाला है, वाओ! तो मैं चाहूँगा आपकी उनसे थोड़ा मुलाकात करवाते हैं। हमारे बीच जी, में अशोक धनगर जी दूल्हा मऊ से हैं, जो कि मोहाली में पीयूसी खोलने जा रहे हैं, तो थोड़ा आप उनको आशीर्वाद दीजिए सर। अशोक जी, धनगर जी आप आएँ, गुरुदेव जी से थोड़ा स्वागत बातचीत है। करें। अशोक धनगर जी। अशोक धनगढ़ के आने के पहले आपको धनगढ़ जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। शंभूनाथ धर्मशाला मोहाली में बना हुआ है।
आरसीएम करने के लिए मैं 6 महीना उस धर्मशाला में लगातार रुका हूँ और रुक कर के वहाँ पर एक बार पिकअप सेंटर को भी मैं ओपनिंग करवा चुका हूँ और उस पिकअप सेंटर पर ज्ञान प्रकाश सिंह जी को भी एक बार मैंने बुलाया था। लेकिन ये बहुत लंबे समय की बात है जब आरसीएम अनरजिस्टर्ड तरीके से काम कर रही थी। लेकिन आइए धनखड़ जी, आप मोहाली में फिर से पिकअप सेंटर खोल रहे हैं, आपका भूरि-भूरि स्वागत है। अशोक सर अगर कंफर्ट जोन में हो तो सर आप आइए, अपने को म्यूट करें सर। मिश्रा जी लॉक तो नहीं है मीटिंग? मिश्रा जी लॉक तो नहीं है मीटिंग? सर चेक कर रहा हूँ सर। जी सर, लॉक जी सर कंटिन्यू करें। हाँ अशोक जी आप म्यूट करें सर अपने सर। को। सर गुड मॉर्निंग, जय श्याम सर, प्रणाम। जय श्री आपने यस, यस। इतना अच्छा सर बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय दिया। और मैं आपकी बातों से और आपके वचनों से मुरीद हो गया हूँ सर। आप जैसे महान लीडर हमारी टीम में हैं, हमारे सर अपलाइन हैं। मुझे बहुत फक्र होता है सर, जो आप जी। लोग ऐसा बताते हैं, सिखाते हैं। और सर आशीर्वाद के रूप में मैं यही चाहूंगा कि सर जो हमारा पिकअप सेंटर खुले, आपके हाथों और आपके कर कमलों से सर खुले, और हमारा आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे बिल्कुल। सर। यही इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम करना चाहूंगा सर। आइए सर, थैंक आशीर्वाद यू, दीजिए। थैंक यू धनखड़ जी। मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपके लिए शुभकामनाएँ इसलिए नहीं है कि आप पिकअप सेंटर खोल रहे हो। आपके लिए शुभकामनाएँ इसलिए हैं कि मेरे जैसे आम आदमी को खास बनाने का एक शानदार अनुष्ठान आप शुरू कर रहे हो। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर। ग्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार सर बहुत जल्दी जो है इसी महीने ओपन हो जाएगा। और अब हम चलते हैं, हमारे बीच में कुछ व्यक्ति नहीं, बहुत महान व्यक्ति हैं जो इस मीटिंग को बराबर कंटिन्यू बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करते रहते हैं। तो उन साथियों से थोड़ा व्यू लिया जाएगा। तो व्यू लेने के लिए हमारे बीच में जो जिम्मेदार साथी हैं, होस्ट लीडर हैं, चितरंजन मिश्रा जी हैं। सर आएंगे, कुछ लीडरों का जो है सीनियर साथियों का परिचय करवाएंगे गुरुदेव जी से, थोड़ा व्यू लेंगे। मोस्ट वेलकम मिश्रा जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली धन्यवाद सर आपका और मनोज सर का कि इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट पर हम लोगों को टाइम दिया। वास्तव में सभी साथियों को सीखने को मिला होगा कि जो हम लोग कहते हैं कि सर के बहुत सारे नाम चर्चित हैं आरसीएम में। एक तो सर्वोदय टीम के नाम से सर जाने जाते हैं, कविराज के नाम से सर जाने जाते हैं। और जानना क्या, आप सोच कर देख सकते हैं, आज के 10 साल पहले सर को कोई नहीं जानता था। ये सिस्टम की ही देन है और सर की काम करने की लगन की देन है कि सर इन ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। वास्तव में सर जैसे कहते हैं कि विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति हैं, तो सर विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति हैं। और इसी के साथ में हम फीडबैक लेने के लिए इनवाइट करना चाहेंगे जितेंद्र धनगर सर को। जितेंद्र धनगर सर आए और मीटिंग का फीडबैक दें सर को, मीटिंग कैसी लगी। और मीटिंग कैसी लगी महत्वपूर्ण ये मायने नहीं रखता है, मीटिंग से आप किस बात से प्रभावित हुए हैं, उसको क्या आप अपने जीवन में कितना आप उतार पाएंगे, ये आप बताएं सर। मोस्ट वेलकम है जितेंद्र धनगर सर। ग्रेट। सर जी प्रणाम। यस, यस, स्वागत। आप सर आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी, और सर ने अपना बहुत ही कीमती समय निकाल के बताया। तो हमें आज की मीटिंग में यही लगा कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति अगर अपने में मन में ठान ले कि हमें कुछ करके दिखाना है, तो सर से हमें ये मिला कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आप कितने भी गरीब हों, इस सिस्टम में अपनाएं और अच्छी तरीके से काम करें। सर के जैसे बहुत ही जल्दी बन सकते हैं, यही प्रेरणा मिलती है सर के सर क्या बात। करके। बहुत शुभकामनाएं आपको निश्चित मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिसकी चाहत इतनी शानदार है उसको तो मिलना अवश्यंभावी है। ग्रेट। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र सर। और वास्तव में कि हम मीटिंग में अगर आए हैं तो मीटिंग में हमें क्या देखने को मिला ये मायने नहीं रखता है, कितना हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे मायने यही रखता है। जैसे कि हमारे बीच में एक साथी हैं दीपांशु वाजपेयी सर, मीटिंग ज्वाइन करने के बाद में आराम से सो रहे थे, मुझे सूचना मिली। कोई बात नहीं, ऐसे साथियों को कुछ आगे बढ़ने का चांस नहीं मिलता है, क्योंकि जब आप सीखने का अवसर आपके बार बार आपके पास चल करके आता है, अब आप सोते रहते हैं। इसी कड़ी में हम इन्वाइट करना चाहेंगे, हमारे बीच में नितिन कुमार मौर्य सर हैं, हम सबके अपलाइन, हम सबको
गाइड करें सर, मीटिंग कैसी लगी और सर आपने इस मीटिंग में क्या अनुभव किया, क्या महसूस किया? मोस्ट वेलकम है नितिन कुमार मौर्य सर। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर इनवाइट करने के लिए और गुरुदेव जी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि हम अपना अपना कीमती समय निकाले हमारे लिए। तो गुरुदेव जी आपको बहुत-बहुत प्रणाम है सर। ग्रेट। और सर का एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपना कर्म करते हैं, फल की इच्छा ना करें। आप अपना कर्म करते रहेंगे तो फल आपको अवश्य मिलेगा। आपको निरंतर जो है काम करते रहना, फल की आपको चिंता ही नहीं करनी है। फल तो आपको ऊपर वाला देख रहा है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, उससे आपको फल मिलेगा। और सर ने कहा कि आप 2 जो है प्लान डेली दिखाएँगे, तो 60 प्लान आपके होते हैं, तो उसमें से कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आएगा, जैसे गुरुदेव जैसे व्यक्ति आ सकते हैं। और जैसे अभी सर ने बताया कि हमारे बीच में ज्ञान प्रकाश सर आए, एसके सर आए, ऐसे व्यक्ति आपको भी मिल सकते हैं, बस काम करते रहना पड़ेगा। यही प्रेरणा फिर हमको मिलती है कि हमको जो है निरंतर काम को करते रहना है। थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए ग्रेट। और गुरुदेव को बहुत-बहुत प्रणाम सर। जय श्री राम। थैंक यू सर, नितिन सर। ग्रेट। थैंक चित्ररंजन मिश्रा थैंक जी। यू सर, थैंक यू सर नितिन सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में नेक्स्ट साथी हैं हम सबके अपलाइन रामकुमार सर, लखनऊ से रामकुमार सर आएँ और मीटिंग का फीडबैक दें सर। मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सर को बहुत-बहुत धन्यवाद हमें मंच पे इनवाइट करने के लिए और स्पेशली धन्यवाद एक्सो सर को और हमारे गुरुदेव सर जो गुरुदेव जी हम लोगों के बीच में आए और हम लोग उनकी बहुत अच्छी जानकारी दी है गुरुदेव जी। और गुरुदेव जी आज हमने कहा कि केमिस्ट्री बदलती है तो हिस्ट्री बदलती है। गुरुदेव जी ने बहुत अच्छी हम लोग को जानकारी दी और गुरुदेव जी ने कहा कि आरसीएम से मोतियों की बरसात होगी, मिलेगी उनको जिनको तलाश होगी। तो हम लोगों की तलाश की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है जो गुरुदेव जी ने हम लोग को बताया है। हमें कमिटमेंट लेना है कि हमें एक दिन पॉलिटेक्निकल जाना है। थैंक यू सर। ग्रेट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में हमारे अपलाइन डॉक्टर विजय भान सिंह सर हैं। आएँ सर, मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इनवाइट करने के लिए और स्पेशली धन्यवाद हमारे ग्रेट अपलाइन राजकिशोर सर का, जो भागीरथ वाला काम कर रहे हैं हमारे बीच में। हमारे ग्रेट गुरुदेव मनोज दीक्षित सर को लाए, तो प्रणाम करता हूँ उनके चरणों में, मनोज दीक्षित सर को। और मीटिंग काफ़ी शानदार रही, जैसे कि एक पॉजिटिव माहौल बन जाता है मीटिंग और सेमिनार में जाने के बाद में। और जैसे कि गुरुदेव ने बताया कि अपनी कमजोरियों को लिखें और उनको ज्वाइन करवाएं। तो ये जो फार्मूला गुरुदेव ने बताया बहुत ही शानदार लगा और बहुत-बहुत धन्यवाद सभी साथियों का जिन्होंने मेहनत करके आज जो संख्या हमारी 50 प्लस हुई, तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट लीडर लाल मोहम्मद सर हैं। लाल मोहम्मद सर या मैम जो भी हैं आएँ और अब मीटिंग का फीडबैक दें सर। मोस्ट वेलकम है लाल मोहम्मद सर। लाल मोहम्मद जी। कोई बात नहीं, हो सकता है सर के पास जो है कंफर्टेबल जोन में सर ना हो। अब अगर कोई ऐसा साथी है जो अपना फीडबैक देना चाहता है, क्या सर उनका हैंड राइज करा सकते हैं? अगर कोई भी साथी है हमारे बीच में, मोस्ट वेलकम है जयकरण प्रजापति सर। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद सर मुझे बुलाने के लिए इस ग्रुप पे। मैं यही कहना चाहूँगा कि सर के द्वारा जो भी मिला है वाणियों पे, उसको हम अगर अमल करें, आज से ही शुरू कर दें, तो एक न एक दिन हमको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उसी को कामयाबी देता है जो मेहनत करता है और फल की इच्छा नहीं करता है। धन्यवाद सर और मिश्रा जी थैंक आएँ। यू सर, थैंक यू। तो हमारे बीच में जो है हैंड राइज हुआ था अंकित शुक्ला सर का। अंकित शुक्ला सर आएँ और 2 शब्दों में अपनी बात को कहें। मोस्ट वेलकम है अंकित शुक्ला सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सबको इनवाइट करने के लिए। नमस्कार, जय श्री राम। सर आज की मीटिंग से हमें बहुत कुछ जानकारी मिली, बहुत सीख मिली
कि सर ने अभी जैसे बताया कि हमें 5 महीने रॉयल्टी मिली थी और मेहनत का ये सभी असर है। जब मेहनत हम करेंगे तो हमें क्यों नहीं सर ऊंचाइयों पे जाने को मौका मिलेगा। सर ने बहुत बहुत अच्छी जानकारियां दी, जो जो सुनने को मिला, बहुत कुछ नया ही सुनने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर आए मीटिंग कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोस्ट वेलकम है अनिल कुमार पांडे सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर बुलाने के लिए। बहुत बहुत सर गुड मॉर्निंग, जय आरतीएम। और सर को मेरा प्रणाम। मैं ये बहुत सर की बातों से सुन के बड़ा गदगद हो गया। और खास बात ये है कि जैसे सर ने कहा कि मैं जाता था और कोई उस समय नहीं जुड़, मतलब जो है काम करने के लिए या जुड़ने के लिए तैयार होता था।